जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना वाहिगुरु जी। सच्चे पातशाह जी, गुरु जी अपने सामने आप बिठाकर श्री गुरु नानक देव जी की साखी की सेवा ले रहे हैं और इसे संगत तक पहुंचा रहे हैं। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी गुरु जी। शिव पुराण की सेवा ली आपने, मुझे इस काबिल समझा और अब इस काबिल समझा कि श्री गुरु नानक देव जी की मैं जन्म साखी सुना पाऊँ। तो आइए अगला अध्याय पढ़ते हैं संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। चिम चिम वरसे अमृत तार, गुरु नानक ने लिया अवतार। विच ननकाने दे आया है नानकी दावीर। चिम चिम वरसे अमृत तार। तो सच्चे पातशाह जी गुरु नानक देव जी ने कलयुग में अवतार लिया और आज हमारे श्री गुरु जी ने, हमारे जय गुरु जी ने भी इस कलयुग में कल्याण करने के लिए संगत को आए हैं और अवतार लिया है और सबका कल्याण कर रहे हैं। घर बैठे सबको ब्लेस कर रहे हैं। ऐसे ही आप सबको ब्लेसिंग देते रहना। जय गुरु जी। चच्चा चार वेद जिन, साजे चारे खानी चार जुगा। जुग जुग जोगी खानी पोगी, पढ़िया पंडित आप थिया। संगत जी कृपया सर ढककर इस वाणी को सुने। चच्चा अक्षर कहता है उस परमात्मा ने जीवों के हित के लिए चार वेद रचे हैं और चार युग बनाए हैं। वे परमात्मा चार युगों से पृथक भी हैं, सभी योनियों में वही भोगता हैं तथा पंडित रूप में उपदेशक हैं। छच्छा छायावर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ। परम उपाई पुलायन आपे तेरा करम हुआ, तिन गुरु मिलिया। छच्छा अक्षर कहता है कि उस परमात्मा की माया की जो छाया है वह समस्त संसार में बरत रही है। उसी की आज्ञा से ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म ने ही जीव को भुला दिया है। जिस पर उसकी कृपा है उसे उसका दर्शन हुआ है। जज्जै जान मंगत जन जाचै, लख 84 पीक पवया। एको लेवै एको देवै, अवरना दूजा मैं सुनिया। जज्जा अक्षर कहता है जितने दान याचक चाहता है उनमें से यही चाहता है कि 84 लाख योनि में से हमारी रक्षा करने वाला एक तू ही है। देने वाले ईश्वर के बिना और कोई भी नहीं है। चज्जै चूर मरो क्या प्राणी, जो किछ देना सो दे रहा। दे दे वेखा हुक्म चलाए, जो जिया का रिजक पया। चज्जा अक्षर कहता है हे पुरुष, तू पश्चाताप क्या करता है। जिस समय परमात्मा ने तुम्हें उत्पन्न किया उसी समय तुम्हारा सुख तुम्हारे मस्तक पर लिख दिया है। प्रभु देता भी और देखता भी है तथा अपनी आज्ञा में चलाता है। नन्हे नजर करे जा देखा दूजा कोई नाही, एको रव रहा सब थाई, एक वस्या मन माही। नन्हा अक्षर कहता है जब मैं ध्यान करता हूँ तो बगैर ईश्वर के और कोई नहीं है। वही परमात्मा सर्वव्यापक है, वही हमारे भीतर निवास करता है। टट्टे टंच करो क्या प्राणी, कड़ी की मुहत की उठ चलना। जुए जन्म न हारो अपना, पाज पढ़ो तुम हर सरना। ट अक्षर कहे हे जीव, तू कपट झूठ ना बोल और छल ना कर, क्योंकि 2 घड़ी को प्राण त्यागने हैं। झगड़े और वाद विवाद में जन्म ना गवा। झूठ और कपट को त्याग, साधु संगत अथवा गुरु शरण जो है उसे प्राप्त कर। ठट्ठे टाठ वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा। चित लागा सोई जन निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया। ठ अक्षर कहता है कि जिनके हृदय शुद्ध हैं वही पार उतरते हैं, वही सुखी होते हैं, नहीं तो जन्मते मरते रहते हैं। संगत जी ये हमारे जो हिंदी की वर्णमाला है ये उसके सारे अक्षरों का मतलब पहले बताया जा रहा है इसमें, तो आप इसको ध्यान से सुनिए, श्रवण करिए। डड्डे डम्फ करो क्या प्राणी, जो किछ हुआ सो सब चलना। तिसै सरेवो ता सुख पावो, सरब निरंतर रव रया। ड अक्षर ने कहा कि विश्वास क्यों करते हो, जो कुछ नजर आता है वह सब नाशवान है। प्रभु स्मरण से सुख होता है, वही सब में शक्ति दे रहा है। टड्डे टाए उसारे आपे, ज्यो तिस पावे तिवै करे। कर कर वेखै हुक्म चलाए, तिस निस्तारे जाको नदर करे। ट अक्षर कहता है कि बने हुए को तोड़ता है और टूटे हुए को जोड़ता है। परमेश्वर सबको बनाता है, जो उसकी इच्छा है वही करता है, अपनी आज्ञा में चलाता है। जिसे कृपा दृष्टि से देखता है उसे ज्ञान देता है और उसे ही पार करता है।
नाणे रवत रह कट अंतर हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरभ जन्म न होई। ण अक्षर कहता है कि संसार में ईश्वर व्यापक है, जो उसके गुण गायन करता है वही उसे जानता है। जिसको प्रभु स्वयं सत्संग में मिलाता है उनका जन्म नहीं होता। तत्तै तारू पवजल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम बुडस तार ले तारण राया। त अक्षर कहता है कि अज्ञान रूप संसार अपार है, इसका अंत नहीं है, ना तो कोई नाव है और ना कोई साधन है। बगैर सत्संग के सारा जगत डूब रहा है। परमात्मा ने जिसे तारना होता है उसे सत्संग देता है। तो यही बात संगत जी हमारे गुरु जी भी कहते हैं कि सत्संग करो, अपने सत्संग सुनाओ, सत्संग शेयर करो, सत्संग सुनो, वही आपको तार सकते हैं, उसके बिना आप नहीं तर सकते। और जिसे तारना होता है परमात्मा उसी को सत्संग सुनाते हैं, अन्यथा किसी को नहीं। थत्थै थान थानंतर सोई, जाका किया सब हुआ, किया कर्म किया माया कहिए, जो तिस पावे सोई पला। थ अक्षर कहता है कि स्थान तथा स्थानांतर में तथा तमाम पुरियों में वही परमात्मा व्यापक है, उसी का किया हुआ होता है। माया का जो भ्रम है वे सभी मिथ्या है, उस परमात्मा का को जो स्वीकार है वही अच्छा है। दद्दै दोष ना देऊ किसै, दोष कर्मा आपणेया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर जना। द अक्षर कहता है कि किसी अन्य जीव का दोष नहीं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने कर्म का ही फल भोगता है। जितने भी जीव हैं वे सब एक यंत्र हैं तथा उस यंत्र बाजा को बजाने वाला ईश्वर है, वह जैसे बजाता है वैसे बजते हैं। तद्दै तार कला जिन छोड़ी, हर चीजी जिन रंग किया, जिसदा दिया सबने लिया, कर्मी कर्मी हुक्म पया। ध अक्षर कहता है कि ईश्वर ने पृथ्वी तथा आकाश की कला धारण कर रखी है, सबके वर्ण किए हैं, जैसे जिसके कर्म हैं वैसे उसे फल दिया है। नन्नै ना भोग नित भोगै ना टीठा ना संभलिया, गली हो सुहागण भेणै कंत ना कबहू मैं मिलिया। न अक्षर कहता है कि जो स्वामी सत्य स्वरूप गुरु हैं और सबका स्वामी है तथा सबके अंदर भोगों को भोग रहा है तथा प्रत्येक का द्वश्रु है, उसे कोई भी नहीं देख सकता, वे सबको देख रहा है। पप्पे पास साहो परमेश्वर वेखन कहो परपंच किया, देखे बूझे सबकी जाने अंतर बाहर रव रहा। प अक्षर कहता है कि सबका स्वामी वही जगदीश है, जगत देखने के लिए लीला रच रखी है, वे सबको देता भी है और सभी में व्यापक भी है। फफे फाही सब जग फासा, जम कै संगल बंध लया, गुर प्रसादी से न रुबरे, जे हर शरणागत पज पया। फ अक्षर कहता है कि संपूर्ण जगत इस माया रूपी जाल में फंसा हुआ है, यम के पास में सब बंधे हुए हैं, प्रभु कृपा से छूटते हैं, जिनको सत्संग प्राप्त हुआ है उन्हीं के संशय मिटते हैं। बब्बै बाजी खेलन लागा, चौपड़ कीते चार जुगा, जी जंत सब सारी कीते, पासा टालन आप लगा। ब अक्षर कहता है कि उस परमेश्वर ने माया को प्रेर कर दिशाएं चासर किए हैं तथा 84 लाख योनियों के घर बनाए हैं और स्वयं बाजी खेलने लगा है। जो गोटे पककर घर में आ जाती हैं वे नतमस्तक होती हैं, जो नहीं पकती उनके सर ऊपर होते हैं। इसी प्रकार जो गुरु भक्त हैं उनका मन तन है अर्थात नतमस्तक है, वही आवागमन से छूटते हैं। पब्बै पाले से फल पावे, गुर प्रसादी जिन्हा कौ पौ पाया, मनमुख फिरे न चेते मूड़े, लख 84 फेर पया। भ अक्षर कहता है कि जो सतगुरु जी के शब्द को पालता है वह नाम और ज्ञान रूपी फल को प्राप्त होता है, वे संसार को गोपत की भांति तैर कर पार हो जाता है। जो गुरु जी से विमुख हैं तथा मन की बात करते हैं वे 84 लाख योनि में भटकते हैं। मम्मै मोह मरण मधुसूदन, मरण पया तब चेतवया, काया पीतर अवरो पड़या, मम्मा अक्षर विसरया। म अक्षर कहता है कि मन को शुद्ध करके जो नाम लेता है वही परमात्मा रूप हो जाता है। माया का जो मोह व आश्चर्यजनक है, जो प्राणी मोह में फंस जाता है उसे पश्चाताप होता है। यही जन्म न होवी, कद ही जे कर सच पछाणै, गुरमुख आंखै गुरमुख बूझै, गुरमुख एको जाणै। यह अक्षर कहता है कि जो सदगुरु जी के उपदेशों को सत्य मानकर चलते हैं उनका दोबारा जन्म नहीं होगा। गुरु जी के मुख का कथन गुरु के प्यारे भक्ति पहचानते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है, ये जानकर वैर विरोध का त्याग करते हैं। रारे रव रया सब अंतर जेते किए जनता, जंत उपाय तंदै सब लाए, कर्म हुआ तिन नाम लया। र अक्षर कहता है कि जो संपूर्ण जीव चराचर हैं उसमें राम व्यापक है, जैसे समस्त भूमि में जल रमा हुआ है।
यहाँ कूप खोदा जाता है, वहाँ ही जल प्रकाशित होता है। इसी प्रकार सत्संग से शांति होती है जो नाम का स्मरण करते हैं। लल्लै लाए तंदै जिन छोड़ी, मीठा माया मोह किया, खाना पीना सम कर सहना, पाणै ताके हुक्म पया। ल कहता है कि सारे जगत को ईश्वर ने काम पर लगा रखा है, माया का प्यार मीठा कर दिया है, खाता पीता हंसता सोता है और परमात्मा का नाम भूल बैठा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु जी। अब अगला अध्याय अगले पार्ट में होगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे पार्ट में संगत जी इसलिए डाल रही हूँ और इसे हम गुरु जी संग मेरी कहानियाँ में भी अपलोड कर रहे हैं, तो छोटी छोटी ऑडियो जो है वो जल्दी से अपलोड हो जाती है और आप तक पहुँच भी पाती है व्हाट्सएप पर। इसलिए मैं इसको 10-10 मिनट का ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।